उसमें जो है कि उसको देखते हुए जो है कि आज की जूम मीटिंग पर ही इसका जो है कि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले मैं रमाकांत दुबे, इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के इस वेबसाइट के उद्घाटन में और जो है कि सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट एनालिसिस ई जर्नल के इनाग्रेशन के अवसर पर इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों को, जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ पाए हैं उनको, और जो किसी कारणवश इसमें, चूंकि हमारे पास जो रजिस्टर लोगों की संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, सभी लोगों को जुड़ पाना संभव नहीं है। उन सबका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है कि ऑनलाइन होती जा रही हैं, और आज जब कोरोना का समय है, कोरोना के समय में भी सारी चीज़ें जितना ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों को सहयोग मिला है, इतना अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो जिस स्पीड पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पैंडेमिक पे हम लोग झूल रहे हैं, इस चीज़ को झेल रहे हैं, उस चीज़ पे हम इतना इफेक्टिवली कार्य नहीं कर पाते। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने लगभग आज से 5-6 महीने पहले एक विचार आया कि क्यों न एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो, थ्रू आउट द ग्लोब अवेलेबल हो, ऐसा क्यों न प्रयास किया जाए। और इससे जो एकेडमिकली जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को एकेडमिकली एक्टिव रहते हैं, आने वाली पीढ़ी और जो एक्सपीरियंस पीढ़ी है जो पढ़ने लिखने में काम करती है, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाए और वे डिफरेंट सेक्टर्स के लोग हों जो कि हमारे समाज के विकास के लिए, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए कुछ जो है कि इनोवेटिव चीजें दे सकें। कॉमन प्लेटफॉर्म उनको उनको जो है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग हो किसी चीज को। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो है कि इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़े थे, और इसमें जो है कि हमारे जो सहयोगी, हमारे जो है कि इस कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता हैं, प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के सानिध्य से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। और जो है कि अब मैं, चूंकि समय की बहुत सीमा है, लिमिटेड है, इसलिए मैं जो है कि आज चूंकि आज जन्माष्टमी का सॉरी नवरात्रि का, रामनवमी का जो है कि दिन है, और इस दिन को इस जो है कि रखा गया है ताकि हम हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हम नए साल की शुरुआत करते हैं, और इसी शुरुआत में हम जो है कि इस चीज को आगे लेकर के बढ़े हैं। तो हम इसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे जो है कि इस कार्यक्रम के, इस जो है कि संस्था के इस वेबसाइट के चीफ एडिटर प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी को से मैं आग्रह करता हूं कि वे जो है कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको जो है कि इस कार्यक्रम में अब जो है कि शामिल होने के लिए उनको इनवाइट करें, और इस वेबसाइट के बारे में, इस संस्था के बारे में लोगों को बताएं। प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो मेरे 3 मुख्य जो हमारे वेबसाइट के पैट्रॉन थे उनको शामिल होना था, लेकिन अभी तक केवल एक पैट्रॉन हमारे आदरणीय मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर जुड़ पाए हैं। प्रोफेसर आदित्य प्रसाद सर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ेंगे देर सवेर। और तीसरे जो हमारे पैट्रॉन हैं प्रोफेसर एस.के. त्रिपाठी सर, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के वाइस चांसलर हैं। वो, उनके ओएसडी को कोरोना हो गया है,
और उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और वो किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने अभी उनकी सूचना आई कि वो नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि किसी कार्यक्रम में जुड़ नहीं रहे हैं तो इसमें भी जुड़ना अच्छा नहीं होगा उनके लिए। तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, मैं उनको आभार उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। तो मुझे औपचारिक स्वागत करने के लिए निर्देशित किया गया है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार के माननीय कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के माननीय कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश त्रिपाठी सर, भारतीय थल सेना के अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित परम आदरणीय अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी सर, रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ए.पी. शुक्ला सर, सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के पूर्व डीन आर्ट्स और भूगोल विभाग के एचओडी आदरणीय प्रोफेसर संतोष शुक्ला सर, रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मेरे अनन्य सहयोगी आचार्यगण और शिक्षकगण, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से जुड़े सम्मानित आचार्य और शिक्षकगण, देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों से जुड़े सम्मानित शिक्षकगण, शोध छात्र और मित्रगण, मैं अपनी तरफ से तथा वेबसाइट और ई जर्नल की पूरी टीम की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तथा आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है कि हम सीमित संसाधनों और कठिन परिश्रम से आज वेबसाइट और ई जर्नल को लेकर आपके सम्मुख आने में सफल हो सके हैं। यह हमारा परम सौभाग्य भी है कि आज के इस अवसर पर आप सभी माननीयों ने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति और शुभकामनाओं से हमारा मनोबल बढ़ाया है। आज हम जिस वेबसाइट और ई जर्नल के उद्घाटन हेतु वर्चुअली जुड़े हैं, उसके 3 पैट्रॉन हैं और यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप तीनों का ही हमें आशीर्वाद प्राप्त है और उनमें से 2 लोग इस समय हमसे जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, मेरे गुरु, मेरे मेंटर परम आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर से आप सभी भली भांति परिचित हैं। रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विषय से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके बहुआयामी व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा से सुपरिचित ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक आयोजन, बैठक, संगोष्ठी, विमर्श इत्यादि में आपकी उपस्थिति और सहभागिता अनिवार्य होती है। आप रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विषय के प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने क्रमशः 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति पद को सुशोभित किया है। आपके शिष्यों और आपके द्वारा नियुक्त शिक्षकों की एक लंबी सूची है। मैं स्वयं उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ। मैंने अपनी पीएचडी आपके निर्देशन में ही पूर्ण की है। सर, इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आपकी संपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा करना मेरे लिए संभव नहीं है और न ही मेरा ऐसा सामर्थ्य है। इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं तथा इस कार्यक्रम में मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि हमारे दूसरे पैट्रॉन श्री प्रकाश त्रिपाठी सर वर्चुअली नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका फोन आया था, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो मैं उनका स्वागत भी करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के माननीय कुलपति और मेरे अभिभावक परम आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश त्रिपाठी सर राजनीति विज्ञान विषय के सम्मानित आचार्य, प्रखर चिंतक और एक कुशल वक्ता हैं। आपकी 24 पुस्तकें तथा 61 रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स प्रकाशित हैं। 150 से अधिक संगोष्ठियों, कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स में आपने
व्याख्यान दिए हैं। राजनीति विज्ञान से जुड़ी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आप सदस्य हैं और उनके महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। आपको गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड, श्री निहाल सिंह यादव इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स, शिक्षाविद सम्मान इत्यादि से सम्मानित किया जा चुका है। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और गतिविधियों में आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। सर, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय थल सेना के अवकाश प्राप्त मेजर जनरल परम आदरणीय अजय कुमार चतुर्वेदी सर भारत के अग्रिम पंक्ति के उन रक्षा सेनानियों में शामिल हैं जिन्होंने लंबे 39 वर्षों के लंबे समय तक सक्रिय सेवा में रहते हुए देश की अनवरत सेवा करने के साथ साथ अवकाश ग्रहण के पश्चात भी उसी जोश और जज्बे के साथ अकादमिक रूप से देश सेवा में प्राणपण से संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विशेष रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मूल्य आधारित नेतृत्व इत्यादि विषयों पर आपकी कई पुस्तकें और विश्लेषण लेख प्रकाशित हैं। वाटर, ए सोर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ पाकिस्तान इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी मैट्रिक्स, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जैसी प्रमुख पुस्तकों का आपने लेखन कार्य किया है। आज जिस ई जर्नल का उद्घाटन हो रहा है उसमें भी आपका लेख प्रकाशित है। लगभग एक दशक से आप मेरे हर अकादमिक प्रयास का हिस्सा रहे हैं। सर, मैं आपके उदात्त सहयोग और आशीर्वाद के लिए आपको सादर प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम में अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में वेबसाइट और ई जर्नल के माननीय सलाहकार प्रोफेसर संतोष शुक्ला सर, प्रोफेसर ए पी शुक्ला सर, प्रोफेसर संदीप कुमार, प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार यादव, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर एस के सिंह भी जुड़े हैं। मैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में दूसरे देशों से भी कुछ गेस्ट जुड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। On the behalf of the entire team of the website and e-journal, I extend my warm welcome to the esteemed guests from foreign countries who are virtually connected with this ongoing program. I also extend my warm welcome to the esteemed judges, research scholars, and other friends from different universities and institutions of the country. अंत में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। अब चूंकि वह समय आ गया है कि हम इस अपने जो है कि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, और इसी क्रम में मैं अपने संस्थान के इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के चीफ एडिटर प्रोफेसर श्रीनिवास त्रिपाठी सर को पुनः मैं आग्रह करता हूं उनसे कि हमारे इस संस्था के जो पैट्रॉन्स हैं उन सभी सम्मानित पैट्रॉन से अनुरोध करें कि वे हमारी वेबसाइट www.isds.co.in को जो है कि ब्राउजर पर खोल करके इसका उद्घाटन करें। प्रोफेसर श्रीनिवास त्रिपाठी सर। धन्यवाद। मैं परम आदरणीय प्रोफेसर अरविंद साथ सर और परम आदरणीय मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर से साग्रह निवेदन करता हूं कि आप वेबसाइट को ओपन करने की कृपा करें जिससे इसका औपचारिक उद्घाटन हो सके। सर। It's open. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. क्योंकि अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं थोड़ा सा नए प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि मैं जब इस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने एक हफ्ते पहले डेट फिक्स हुआ 14 अप्रैल 2021 को कि हम लोग इसको 21 अप्रैल को इसको हम जो है कि उद्घाटन करने जा रहे हैं। जब डेट फिक्स हुआ फिर हमने जो है कि इसको वेब जो है कि ये व्हाट्सएप के माध्यम से इसको मैंने जो है कि लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमें इस बात को कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि कल शाम तक हमारी इस वेबसाइट को देखने के लिए, वेबसाइट से जुड़ने के लिए, हमारी संस्था से जुड़ने के लिए भारत के हर कोने से और विदेशों से, यहाँ तक कि ताइवान से, मलेशिया से, यूएसए से, नाइजीरिया से, गल्फ कंट्रीज से लगभग 250 से ज्यादा लोग हमसे जो है कि रजिस्टर हो चुके थे। अब चूंकि कम से कम उनको ये नहीं पता है पूरी रूप से कि हम क्या करेंगे, वेबसाइट जब तक हमारी ऑन नहीं होती तब तक उनको ये नहीं पता है, लेकिन उनको एक ललक थी, उनको जानने का यह प्रयास था कि कोई इस पे काम हो रहा है, प्रयास हो रहा है और हमको उसका जो है कि जुड़ना चाहिए। और 250 से ऊपर, 250 से 300 लोगों ने जो है कि रजिस्ट्रेशन किया कि हम इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, मिलकर के काम करना चाहते हैं। अब इसी क्रम में मैं जो है कि अपने जो है कि चीफ एडिटर प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर से पुनः आग्रह करता हूं कि हमारे पैट्रॉन से वो आग्रह करें कि हमें आशीर्वचन के रूप में संस्था से जुड़े हुए लोगों को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहने के लिए इनवाइट करें। प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर। यादव सर को म्यूट किया क्या? यादव सर अनम्यूटेड हैं? हाँ, म्यूट दिखा रहा है उनको। ऑडियो म्यूट है, वीडियो ऑन है। हेलो। हाँ सर प्रणाम सर, प्रणाम। सर मैं आपसे विनयपूर्वक निवेदन करता हूं कि हमारे वेबसाइट के लिए और ई जर्नल के लिए शुभकामना के 2 शब्द सर आप देने की कृपा करें। आज के शुभ अवसर पर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट स्टडीज से जुड़ी हुई प्रोफेसर SNM त्रिपाठी और उनकी सभी सहयोगियों की टीम को बधाई देता हूं कि आज के परिवेश में जिस तरह से सुरक्षा और विकास के पैराडाइम में शिफ्ट हो रहा है, उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में गुणानुवाद करने के लिए और उस पर सही दृष्टि से क्या किया जाना चाहिए, इस पर लोगों के विचार और लेख तथा शोधपरक विश्लेषण को आमंत्रित करते हुए जो ई जर्नल प्रकाशित किया जाएगा, या जिस दिशा में वो कदम बढ़ा चुके हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका यह प्रयास फलीभूत होगा और इस तरह से रक्षा तथा सामरिक अध्ययन विषय और इससे जुड़े हुए जो एलाइड विषय है, उसके अध्येताओं को और विश्लेषकों को इस ई जर्नल के माध्यम से अपने व्यू पॉइंट को दुनिया के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। वे ऐसे विकल्पों को सुझा सकेंगे जो राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण होंगे और साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों
के समाधान के लिए भी जो उपाय उनके द्वारा सुझाए जाएंगे वे उपयोगी होंगे। आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और ये बदलाव सभी क्षेत्रों में दिग्दर्शित हो रहे हैं। राजनीति, व्यापार, सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और इसके साथ ही साथ गैर परंपरागत जो सुरक्षा के विविध आयाम हैं वे आज के परिवेश में हम सबको प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी दशा में इन बिंदुओं पर विमर्श करना और साथ ही साथ किस प्रकार से बदलते हुए परिवेश में जब सारे बंधन, परंपरा, संस्कृति, व्यापार, आचार व्यवहार और साथ ही साथ संपोषणीय विकास के लिए जो नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, इनको ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र के पटल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे दुनिया में अचीव किए जाए, इस पर विचार विमर्श हो रहा है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों ने कमर कस रखी है। जब हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से बिना किसी प्रकार का समझौता के वर्तमान पीढ़ी की आज के परिवेश में जब जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तपन से विकसित और विकासशील सभी दुनिया के देश प्रभावित हो रहे हैं, तो इन तमाम पहलुओं पर विचार और उनके गुणानुवाद की आवश्यकता है, क्योंकि विचारों से ही दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के संघात को समझा जा सकता है और साथ ही साथ वे विकल्प जो उन संघातों से दुनिया की रक्षा कर सकते हैं, मानवता की रक्षा कर सकते हैं और इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स कैसे अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। आज के समय में संघर्ष और सहयोग दोनों से ही दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पैराडाइम को निर्धारित करने में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसलिए भारत जैसे देश को न केवल अपने पड़ोसी बल्कि जो एक्सटेंडेड नेबर्स है उनके साथ हितों को जोड़ करके जिस प्रकार का प्रयास करना पड़ रहा है वो सारे बिंदु विचारणीय होंगे। आज जब इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के हित और उनका संरक्षण तथा संवर्धन परस्पर सहयोग पर ही निर्भर है, दूसरे नए एक्टर्स या पॉलिटिकल एंटिटीज भी जब प्रतिस्पर्धा में हो तो निश्चित रूप से हमें अपने विकल्पों को नए सिरे से संवारने और प्रयोग करने की आवश्यकता अवश्य भावी है। बहुत सारे बिंदु जो इस जर्नल के माध्यम से, क्योंकि यह सुरक्षा और विकास दोनों को मेरी दृष्टि में सर्वांगीण सुरक्षा तथा सुरक्षा के सभी पक्षों पर विचार विमर्श करते हुए इस जर्नल में लोगों के लेख आमंत्रित किए जाने चाहिए। लोग खुद भी एक बार इस प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे तो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और विकास, क्योंकि सर्वांगीण सुरक्षा और आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जोड़ करके कैसे दुनिया में मानवता की रक्षा की जा सकती है, यह बहुत जरूरी है। कोविड-19 ने आप देखें कि किस तरह से दुनिया के विकसित और विकासशील सभी राष्ट्रों के सुरक्षा और विकास के समीकरण बदल दिए हैं। सारा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है।
आने वाले समय में और भी बहुत सारी पेंडेमिक्स आएगी, ये तो हम निश्चितता पूर्वक नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उससे राजनीति, शिक्षा, रोजगार, सिविल सोसाइटी, सरकार, सब, यहाँ तक कि जो कोरोना योद्धा है, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस जो आज अस्पतालों में है, सब इससे प्रभावित हो गए हैं। तो ऐसी दशा में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदल रहा है, लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए इंडिविजुअल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, खास तौर से जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को परंपरागत रूप से प्रभावित करने वाले तत्व है, उनके विरुद्ध सुरक्षा हासिल करना, जो खतरे हैं उनका विलोपन करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना, साथ ही साथ आज के बदलते हुए परिवेश में बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको कि हम महत्व देंगे। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारे तो आवश्यक होंगे ही। ये जो तमाम नए तत्व हैं जो समाहित हो रहे हैं, वे जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय है, उनको देखते हुए हमें भी बॉर्डर एरियाज में बहुत सारा विकास का कार्यक्रम, यहाँ तक कि टनल निर्माण के कार्यक्रम को सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें बदल रही है, जो पहले नहीं थी वो आप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जनमत की बहुत अहम भूमिका होगी। सत्ता में रहने वाली सरकारें बिना गुड गवर्नेंस के, न केवल बिना गुड गवर्नेंस के वे सुरक्षा भी नहीं प्रदान कर सकती और न ही लोगों को संतुष्ट कर सकती है। उनकी जो बढ़ती हुई आकांक्षा है उसको भी पूरा नहीं किया जा सकता। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो आज के युग में, क्योंकि कोई भी सत्तारूढ़ सरकार यह नहीं कह सकती कि उसके पास असीमित साधन है, और सीमित साधनों की बदौलत बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा होती है जिनमें संसाधनों का उचित वितरण भी बहुत जरूरी है। तो आज के समय में कोरोना ने जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है, उसमें हमारा जो गुड गवर्नेंस का सिस्टम है उसको प्रबलित करने के लिए, रीइंफोर्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि हमें नए सिरे से नए तत्वों के समावेश के साथ विचार करते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक तत्वों पर विचार करते हुए व्यावहारिक उपाय ढूंढने होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ई जर्नल जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के तत्वावधान में प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर श्रीनिवास बड़ी त्रिपाठी और उनकी टीम ने श्री गणेश किया है, उसके बहुत ही सुखद परिणाम निकलेंगे। मैं मेजर चतुर्वेदी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरी उनकी मुलाकात अनेक अवसरों पर हुई, लेकिन अब हम दोनों लोग दो अलग अलग नगरों में रह रहे हैं और निश्चित रूप से ये सब लोग हमारी उस परंपरा की बदौलत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा और सामरिक अध्ययन विषय के महत्व को रेखांकित करने में हम सबको मदद मिलती है और मिलती रहेगी। अब आप सबके सहयोग से यह ई जर्नल फलीभूत हो और अधिक
पुष्पित, पल्लवित और फलित हो। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और श्रीनिवास मणि त्रिपाठी और उनकी पूरी टीम को, पूरे उनके सहयोगियों को इस नेक कार्य के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना, तहे दिल से शुभकामना। नमस्कार। अब मैं, क्योंकि जो है कि समय जूम मीटिंग का जो चल रहा है, इसमें जो है कि 40 मिनट का सेशन होता है, इसलिए अभी पुनः जो है कि एक लिंक आप लोगों के जो है कि उस पे जाएगा, उसी को दोबारा क्लिक करेंगे, चालू हो जाएगा। क्योंकि 40 मिनट तक अभी कंटिन्यू चलेगा, थोड़ी सी एक 2-4 सेकंड की बाध्यता हो सकती है। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है कि प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर से पुनः आग्रह करता हूं कि हमारे इस संस्था के जो पैट्रन मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी को जो है कि आमंत्रित करें कि वह हम इस संस्था को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द जो है कि कहें। प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर। श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर को ऑन करो, उनको अनम्यूट करो। प्रोफेसर त्रिपाठी म्यूट हैं। सर 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 मैं ये बता रहा था, यादव सर को धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं ये बता रहा था कि जो ई जर्नल शुरू हुआ है, इसके साथ ही साथ वेबसाइट पे एक ब्लॉग होगा। ब्लॉग में सभी एस्पिरेंट्स के कमेंट्स, उनके आइडियाज, उनके ओपिनियंस आमंत्रित होंगे, वो लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ वेबसाइट पे एक वीकली ट्यूटोरियल का काम भी है, जिसमें एक ट्यूटोरियल लिखा जाएगा हर हफ्ते एक किसी न किसी करंट टॉपिक पे। तो सर इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत है अभी, आप लोगों के सलाह से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सुझावों से इसको और एनरिच किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि ये अपनी योग्यता को साबित करे। और इसी क्रम में सर अभी आपसे निवेदन किया गया आप सभी लोगों से कि शायद अज्ञानतावश हम लोगों ने जूम लिंक को परचेज नहीं कर पाए और 40 मिनट के लिए ही शायद वो फ्री का होता है। तो 2 से 3 सेकंड के लिए अगर वो बीच में अनम्यूट होता है तो पुनः आप लोग ज्वाइन करने की कृपा करेंगे। और मैं अब अपने आदरणीय पैट्रन मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर से निवेदन करता हूँ कि इस वेबसाइट और ई जर्नल के अच्छे भविष्य के लिए, कि इसकी सफलता के लिए शुभकामना के 2 शब्द हमें देने की कृपा करें। धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी। प्रोफेसर प्रसाद एवं अन्य गणमान्य उपस्थित, मुझे बहुत खुशी है कि ये एक नया प्रयास प्रोफेसर त्रिपाठी, जो कि हमेशा नए नए एरियाज में काम करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने किया है। और ये एक बहुत अच्छी बिगिनिंग है, जहाँ की एकेडमिया, इंडस्ट्री, स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी, आर्म फोर्सेस और डिसीजन मेकिंग सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो आज के परिवेश में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी होती है, जिसमें कि कई सर्कल्स हैं। पहला सर्कल तो देश के तौर पे है, जहाँ की इकोनॉमिक, सोशल, फूड सिक्योरिटी, आई मीन बहुत सारी एरियाज हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनती है। लेकिन इसमें और आवश्यक है कि जब हमारा ये सर्कल बड़ा होने लगता है, क्योंकि आज के ज़माने में ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम सिर्फ अकेले ही हर मुश्किलों को हल कर सकें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास करना पड़ेगा, तो जिसमें कि इस हमारे अनुष्ठान में जो फॉरेन विषयों के विशेषज्ञ हैं, जब वो भी सम्मिलित होंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बैटलफील्ड है
वो दिन ब दिन बदलती जा रही है। आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक केस इन पॉइंट है जो मैंने इसमें लिखा भी है, जो आर्मीनिया अज़रबैजान वॉर, बहुत छोटी सी लड़ाई थी, लेकिन उसने एक नया आयाम दिया है, जहाँ की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक देश ने दूसरे देश को बुरी तरह परास्त किया। तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो हमको और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सब जैसे जानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में डिफरेंस है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्या आज भारत कोशिश करके आर्म फोर्सेस के जरिए क्या वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो कि मीरपुर कोटली का एरिया है उस पर कब्जा कर सकता है? शायद नहीं। क्या हम लाहौर में अंदर जा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि वो एरिया इतना डेवलप्ड है कि वहां पहुंच पाना मुश्किल है। तो इसलिए डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो ये कोरिलेशन आपने लिया है, मेरा बहुत बहुत आपको हार्दिक अभिनंदन कि आपने जो स्ट्रैटेजी और डेवलपमेंट का कोरिलेशन एक लिया है, क्योंकि आने वाले वर्षों में कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जबकि वो डेवलपमेंट से लिंक ना हो। और बाकी एक प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखा जाए तो आपको आवश्यकता क्या होती है? धन की आवश्यकता है, और वो तभी आएगा जब डेवलपमेंट होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल बिल्डअप हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक और एरिया जो है जिसमें कि हम लोगों को बहुत सोचने की और विचार करने की आवश्यकता होती है कि हमारे यहाँ अगर आप देखिए